नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जीएसटी पर बवाल। 1 जुलाई से देश भर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हो जाएगा। हालांकि सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने का वक्त 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे नई कर प्रणाली से जुड़ने में व्यापारियों को छूट मिल गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को टालने की गुंजाइश से साफ इनकार कर दिया है। जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है। व्यापारी इस बिल को लेकर खासा नाराज नजर आ रहा है। उनकी नाराजगी क्या है, इस रिपोर्ट में नजर आते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई से लागू होने के बाद देश भर में मात्र एक टैक्स रह जाएगा और राज्यों की हर एंट्री पर बैरियरों से भी कारोबारियों को निजात मिल जाएगी। वेट, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स के अलावा एंट्री टैक्स जीएसटी के दायरे में आएंगे, जबकि सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, काउंटर वैल्यू एक्साइज, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, टैक्स सीजीएसटी के दायरे में आएंगे। देश में 30 जून की आधी रात के बाद माल और सेवा कर की नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, लेकिन पहले 2 महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील दी गई है। कपड़ा व्यापार एक ऐसा व्यवसाय है, जीएसटी के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई व्यापार रोजगार देता है तो वस्त्र व्यवसाय ही रोजगार देता है और इस लघु कुटीर उद्योग के तहत ये कपड़ा वस्त्र व्यवसाय आता है। इसमें इस प्रकार टैक्स लगाना न्यायोचित नहीं है। हम माननीय सरकार से, प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से मांग करते हैं कपड़े पर टैक्स सिर्फ प्रभाव से हटाया जाए और व्यापारी को राहत दी जाए। हिंदुस्तान में जीएसटी एक नया टैक्स लाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आर्थिक तरक्की करेगा। जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वहाँ जीएसटी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया और कई हिंदुस्तान के दुनिया के यूरोप कंट्रीज में जीएसटी है, लेकिन वो भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में केवल एक जीएसटी, इनकम टैक्स भी नहीं है। हिंदुस्तान में 3 तरह का जीएसटी लाया जा रहा है और 2 सरकारी विभाग होंगे। हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक सरकारी विभाग इसको गवर्न करे और एक जीएसटी हो, ये हमारी मांग है। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी बिल को लागू होना है, लेकिन बिल की विसंगतियों और जटिलताओं के विरोध में देश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जहां बाजार बंद रखा गया, तो वहीं भोपाल में भी व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताया। वहीं सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही है। जाहिर है, जीएसटी विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। साथ ही व्यापारियों में भी जीएसटी को लेकर नाराजगी है। हालांकि सरकार बिल को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि जीएसटी को लागू करने में सरकार इतनी जल्दी क्यों कर रही है? क्या केंद्र सरकार व्यापारियों को बिल के बारे में समझाने में नाकामयाब रही? ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को टालने की गुंजाइश से यहां पर साफ इनकार कर दिया है। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी बिल को लागू होना है, लेकिन बिल की विसंगतियों और जटिलताओं के विरोध में देश भर में इसका विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जहां बाजार बंद रहे हैं, तो वहीं भोपाल में व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताया। सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर अलग अलग बातें भी सामने देखी जा रही हैं। आधी रात के बाद माल और नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, लेकिन पहले 2 महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील दी गई है। कपड़ा व्यापार एक ऐसा व्यवसाय है, जीएसटी के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई व्यापार रोजगार देता है तो वस्त्र व्यवसाय ही रोजगार देता है और इस लघु कुटीर उद्योग के तहत ये कपड़ा वस्त्र व्यवसाय आता है। इसमें इस प्रकार टैक्स लगाना न्यायोचित नहीं है। हम माननीय सरकार से, प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से मांग करते हैं कपड़े पर टैक्स सिर्फ प्रभाव से हटाया जाए और व्यापारी को राहत दी जाए। हिंदुस्तान में जीएसटी एक नया टैक्स लाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आर्थिक तरक्की करेगा। जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वहाँ जीएसटी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया और कई हिंदुस्तान के दुनिया के यूरोप कंट्रीज में जीएसटी है, लेकिन वो भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में केवल एक जीएसटी, इनकम टैक्स भी नहीं है। हिंदुस्तान में 3 तरह का जीएसटी लाया जा रहा है और 2 सरकारी विभाग होंगे। हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक सरकारी विभाग इसको गवर्न करे और एक जीएसटी हो, ये हमारी मांग है। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी बिल को लागू होना है, लेकिन बिल की विसंगतियों और जटिलताओं के विरोध में देश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जहां बाजार बंद रखा गया, तो वहीं भोपाल में भी व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताया।
वहीं सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। जाहिर है जीएसटी विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। साथ ही व्यापारियों में भी जीएसटी को लेकर नाराजगी है। हालांकि सरकार बिल को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि जीएसटी को लागू करने में सरकार इतनी जल्दी क्यों कर रही है? क्या केंद्र सरकार व्यापारियों को बिल के बारे में समझाने में नाकामयाब रही? ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। तो जाहिर है जीएसटी विधेयक को लेकर राजनीति दलों की अलग अलग राय है। व्यापारियों में भी जीएसटी को लेकर नाराजगी है। हालांकि सरकार बिल को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रही, लेकिन सवाल यह है कि जीएसटी को लागू करने में सरकार इतनी जल्दी क्यों कर रही है? तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को टालने की गुंजाइश से साफ इनकार यहां पर कर दिया। और इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए पैनल में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। दिलीप सिंह है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, हर्षल भावार्थ हैं, सीए हैं, आदित्य मिया, शेयर कंसल्टेंट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा साधना न्यूज में। दिलीप जी, सबसे पहले आपसे, ठीक है दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, व्यापारी इस बिल को लेकर खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। इनकी नाराजगी कैसे दूर की जा सकती है और क्या इनकी नाराजगी जायज है? देखिए, कुछ तो ये कहा जा सकता है इनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि जीएसटी के बाद जो है सारी ऑनलाइन बिलिंग होगी और हमारा नेटवर्क अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम ऑनलाइन बिलिंग को अभी सपोर्ट कर सकें। अभी जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी में दिक्कत आ रही है। तो आगे चल के जब रेगुलर उस पर काम करेंगे, जीएसटी में ऑनलाइन बिलिंग होगी या रिटर्न फाइल होंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे, ऑनलाइन चालान पेमेंट होगा, तो फिर ये दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन सरकार का कहना है लेकिन सरकार का कहना है ये तो जनता रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा कर दिए हैं। जब 2002 में इसका 2000 में इसका प्रारूप तैयार किया गया था, तब ये कहा गया था कि एक वस्तु एक कर के ऊपर ये चलेगा, पर तो अब उसका वो सिनारियो चेंज हो गया। 17 साल में इस बिल में इतने ज्यादा चेंजेस हुए इस फाइनेंस बिल में कि अब वो बहुत अलग बिल सामने आया और इससे व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। तो सरकार का तो यहां पर यह कहना है कि लोगों के हित में है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लगता है सरकार के सामने यहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बंद की बात यहां पर कही जा रही है, तमाम बातें कही जा रही है, व्यापारी खासा नाराज भी हैं। शक्तिशाली देश को बनाने की यहां पर बात कही गई, लेकिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। तो देखिए, व्यापारियों को पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है कि बिल क्या है, ठीक है, और ना इसको प्रॉपर पूरी तरह से समझाया गया है। तो सरकार क्या फाइनेंस बिल है तो 1 साल में इसको लागू करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसलिए सरकार भी चाहती है 1 जुलाई तक ये बिल लागू हो जाए। बिल लागू करने की, हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि बिल लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयारियां नहीं की गई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कमजोरी यहां पर देखी जा रही है। हर्षल जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, सी आप जीएसटी लागू होने के बाद नफा नुकसान की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, ये व्यापारियों के हित में है, विरुद्ध में है? और नफा नुकसान की अगर बात कर ली जाए तो आपके लागू होने के बाद सभी फायदे में रहेंगे, क्योंकि 90% जो है वो गुड्स रहती हैं, जिसको जो टैक्स देती है, और सर्विसेज को 10% का ऑक्यूपाई करती है। और जीएसटी लगने के बाद क्योंकि एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी, एक्साइज ड्यूटी का इनपुट नहीं मिलता था पहले जो व्यापारी को होता था, इसलिए गुड्स 100% सस्ते होंगे और सर्विसेज जो जरूरी है जरूर महंगी होगी, पर क्योंकि गुड्स सस्ता होगा तो आप अल्टीमेट देखिए आप इकोनॉमी बूस्ट होगी और जीडीपी में काफी इंक्रीज आएगा। ठीक है, आदित्य जी, आपकी राय यहां पर जानना चाहूंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? व्यापारी इस बिल को लेकर जो नाराजगी दिखा रहे हैं। मेरी प्रतिक्रिया ये कि सरकार ने इस विधेयक को लाने में जिस तरीके की तत्परता दिखाई है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हम इमर्जिंग कंट्री में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद हमको वैश्विक प्लेटफॉर्म पे काम करना है। लेकिन व्यापारियों को जब तक इसकी जटिलताएं और उसके अपने आप को ढालने के लिए उनके सेमिनार नहीं करेंगे, उनको समझाइश नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं इस विधेयक को लागू होने में कहीं ना कहीं परेशानी है। दूसरी, सरकार ने इसमें इतने इफ एंड बट्स रख के इतनी सजाओं का प्रावधान कर दिया जिसका मैं सख्त विरोधी हूं और मेरा भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी विरोधी है। दरअसल जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, हम किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको पहले समझाते हैं, उसकी 1-2 गलतियों को क्षमा करते हैं, उसको समझाया जाता है। आज भारत सरकार के बाद ना तो इतने सीए हैं और ना तो इतने टैक्स एडवोकेट हैं कि जो स्वयं
जीएसटी को बाजार में व्यापारियों को समझा सके। आज भारत में पूरा किराना, कपड़ा, छोटा व्यापार जो 60% छोटे व्यापारियों का बात, ना तो वो कंप्यूटराइज हो पाए हैं और ना वो अपने आप को इसमें डाल पा रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को लागू 1 जुलाई से कर देना चाहिए, लेकिन इसमें जो टीचिंग प्रॉब्लम आ रही है उनको धीरे धीरे समझाकर उनको पूर्ति करें। लगभग 1 या 2 साल में, जैसे कि अभी बात हुई कि सरकार ने कहा है कि 1 महीने की लेट कर देंगे, 2 महीने लेट कर देंगे। कहीं आज एक बात ऐसी चल रही थी कि उसमें उनके सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि व्यापारियों की बात सुने, छोटे व्यापारियों की बात सुने। आप अगर कोई तुगलकी आदेश निकालेंगे तो मैं समझता हूं जिस तरीके से हड़ताल अभी कपड़ा व्यापारी की हुई थी, और भी ये तरीके की हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। सरकार को सामंजस्य स्थापित करके इस चीज का सरलीकरण करना चाहिए। ठीक है, हर्षल जी यहाँ पर सही का जिक्र कहा था आदित्य जी ने, आप ताल्लुक रखते हैं इनकी इस बात से? इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट काफी प्रोग्राम रन कर रही है जीएसटी के बारे में लोगों को एजुकेट करने के लिए। हालांकि जिस टाइम में ये बिल पास हुआ है और बिल के बारे में क्लैरिटी आई है और जो बिल का इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है 1 जुलाई को देखकर, वो डेट काफी क्लोज है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको आगे करता है या ना करता है, वो एक अलग मैटर है। पर हाँ, लोगों को जीएसटी के बारे में जागरूक करना जरूरी है। लोगों ने जीएसटी के बारे में गलत एक अफवाह फैली है कि जीएसटी से हमारा नुकसान होगा या हमारा पैसा ज्यादा ब्लॉक होगा। अल्टीमेटली जीएसटी सबके लिए फायदे का ही सौदा साबित होगा और अल्टीमेटली अब लॉन्ग रन देखिए काफी इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी इससे। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ईद का व्यापार चल रहा है, कपड़ा व्यापारी, किराना व्यापारी, हर आदमी ईद में व्यस्त है। अभी उसके वो त्योहार पूरा कर नहीं पाएंगे कि 2 दिन में कौन सी तैयारी हो जाएगी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसके पहले उसका इतना सरलीकरण कर दे कि ये जो काल्पनिक भूत है ये सुरसा का मुंह नहीं बन जाए। दरअसल जीएसटी काल्पनिक भूत बनता जा रहा है। हो सकता है इसमें विपक्ष की भूमिका भी सर्वोपरि हो, आगे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जेटली जी को और राज्यों के वित्त मंत्रियों को बैठ के व्यापारियों को के साथ बैठ के बात करना चाहिए, उनकी समस्याएं सुनना चाहिए, उसके बाद उनका सरलीकरण करें। जीएसटी भी किसी को परेशानी नहीं है। विपक्ष यहाँ पर बात की है, व्यापारी तो सरकार का बिना तनख्वाह का मुनीम है। सुबह से दुकान खोलता है, पहला ग्राहक आता है, पहले सरकार के लिए रखता है, बाद में अपने लिए रखता है। तो सरकार को समझना चाहिए कि वो उसका एक मीडिएटर है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए व्यापारी सरकार का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर उसको आप परेशान करोगे, उसको सजा का डर बनाओगे, तो आप समझ लीजिएगा क्या हाल होगा आगे देश का। ठीक है, आदित्य जी विपक्ष की आपने यहाँ पर बात की, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर तो कि 85% जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है असेसी वो ऑलरेडी अभी तक माइग्रेट करा चुके हैं। दूसरी बात रही कि ईद का त्यौहार आ रहा है, आगे कोई त्यौहार आ रहा है, तो सरकार ने इसके लिए ऑलरेडी 2 महीने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। जी मैं वही कह रहा था, कल उन्होंने सरकार ने डेडलाइन बढ़ा दी। जैसा समय निकलता जाएगा जुलाई में सितंबर में बढ़ा जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनियों को आगे ले आए, टैक्स एडवोकेट के आगे। अभी आप कई जगह देखोगे कि कई टैक्स एडवोकेट और कई सीए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए जीएसटी में। ये बिल्कुल सही है कि अभी मुश्किल से 10% ऐसे लोग हैं, ऐसे सीए हैं जो जीएसटी के हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है दिलीप जी आप में है कि आगे चल के क्या होगा इस बिल का स्वरूप, आगे चल के क्या होना है, क्योंकि अभी तक स्वरूप बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, दरअसल देश में जो सीए का काम है वो इनकम टैक्स का ज्यादा है, सेल टैक्स के लिए काफी कम मात्रा में सीए, टैक्स एडवोकेट ज्यादा है। जी हाँ, ये आप मेरी इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत, पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है सर, सेल टैक्स में इसलिए भी कम थे क्योंकि लोग ज्यादा सर्विस टैक्स में ज्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल का मैटर था, तो इसलिए डायरेक्ट ज्यादा इन्वॉल्व उसमें थे। और क्योंकि जीएसटी एक सिंगल नेशन सिंगल टैक्स और एक ही मार्केट मानता है, तो इसमें आप देखेंगे काफी सीए आगे बढ़ करके आएंगे और इंस्टीट्यूट भी काफी प्रमोट कर रहा है, काफी एजुकेशन इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन का फायदा ही होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें डॉक्यूमेंटेशन की है। व्यापारी को 4 फॉर्म भरना है 1 महीने में, उसके बाद एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है, क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना है। दिलीप जी हर्षल जो है ठीक है, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा, थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन होना है। शक्तिशाली देश बनेगा ये बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन व्यापारियों का यहाँ पर इतना सरलीकरण नहीं है। अभी भी हमारा छोटा व्यापारी जो है वो बैंक जाने से डरता है, कैश ट्रांजेक्शन में ज्यादा डील करता है। ठीक है दिलीप जी, शक्तिशाली देश होगा यहाँ पर ये बात लगातार कही जा रही है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रही है। सरकार जानना चाहती है कि जो भी व्यापार हो आगे डिजिटल इंडिया के थ्रू उसको प्रमोट करना चाहती है।
आप यदि इनकम टैक्स में भी यदि देखेंगे, पहले जब नोटबंदी हुआ था 2 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते, 2.5 लाख जमा नहीं कर सकते, 2000 आपकी लिमिट रख दी थी। तो सरकार चाहती है कि आपका जो कैश ट्रांजेक्शन हो वो मिनिमम से मिनिमम हो, या यदि होगी तो करंट अकाउंट के थ्रू रूट हो और जो कि सब कुछ दिखे। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा आपने बोला कैश के बारे में, तो शायद आपको ये भी पता होगा कि आगे जाके जो है इसमें चालान भी जो जमा होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होंगे। दूसरी हाँ इनकम टैक्स बिल्कुल डिफर है। इनकम टैक्स आपको साल में एक बार भरना है। सेल टैक्स का जो मसला है या जीएसटी का जो मसला है वो हर महीने आपको 4 बार ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, हर महीने 4 आपको चालान भरने हैं, रिटर्न फाइल करना है, फिर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, फिर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत है डॉक्यूमेंटेशन की है। अभी व्यापारी हमारा इतना तेज नहीं है, इतना तैयार नहीं है, अभी हम डेवलपिंग स्टेज में। ये बेसिकली एक डेवलप्ड कंट्रीज का काम है, जिस तरह से हम आ रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज का काम है। गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। आप देख लीजिए भोपाल में भी कई बार इंटरनेट बंद हो जाता है। इवन बीएसएनएल में का नेटवर्क जो सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है दिलीप जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा। ठीक है, दिक्कतें आई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। कर की दर से आप संतुष्ट हैं दिलीप जी? दिक्कत आएगी व्यापारी के पास। व्यापारी हमारा इतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। खासतौर से आप गांव का व्यापारी देखें, छोटा व्यापारी देखें, और 20 लाख तक की छूट दी है। 20 लाख ट्रांजेक्शन आजकल होता क्या है? 20 लाख ईयरली ट्रांजेक्शन जो है वो मुश्किल से। दरअसल व्यापारियों को जो दिक्कत आई थी वो सजा के प्रावधान से। आप व्यापारियों को चोर क्यों समझते हो? आप उनको समझाई दीजिएगा, बताई दीजिएगा, समय दीजिएगा। उसके बाद अगर वो कोई गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सजा दीजिएगा। व्यापारियों का डर कोई जीएसटी से नहीं है। मैं सरकार के विधेयक से बिल्कुल सहमत हूं और चाहता हूं कि भारत जैसे उदयमान देश में जीएसटी भी लागू हो, और सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है उसमें उसके 2 पर और लगे और हो रहे, भारत की आर्थिक प्रगति बढ़े। लेकिन काम करने से पहले अगर हम उसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं करेंगे, उसके काम करने वालों को समझाएंगे नहीं, शिक्षा नहीं देंगे, तब मैं समझता हूं कहीं ना कहीं। ठीक है आदित्य जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, परेशानी आ सकती है। ठीक है आदित्य जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि टैक्स चोरी में यहाँ पर सुधार होगा, ये मान लिया जाए, और जीडीपी की अगर बात की जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी? निश्चित तौर पर बिल्कुल होगी। निश्चित तौर पर जो इनडायरेक्ट कलेक्शन होगा उससे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। जीएसटी लागू होने से मार्केट में डिमांड भी निकलेगी पूरे देश में, जब एक ही तरफ का सामान मिलेगा। मैं इन सब बातों से सहमत हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मोदी जी ने कहीं कोई गलत नहीं करा। लेकिन जहां तक टैक्स चोरी का सवाल है, जब आदमी को किसी काम को करने में परेशानी आती है और उसका उस पर गलत प्रभाव पड़ता है, तब वो टैक्स चोरी करता है। उसको टैक्स चोरी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है आदित्य जी, यहाँ पर शक्तिशाली देश होगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आदमी बिना बिल के पैसे माल मांगता है। ठीक है, आप बताइए क्या करे व्यापारी? ठीक है आदित्य जी, दूसरी बात ये थी, 2 व्यापारी बिल से काम करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के 4 व्यापारी बिना बिल से काम करना चाहते हैं। तो वो जो चाहता है कि मैं क्यों ऐसा काम करूं, तो सरकार को, जो सरकार ने प्रावधान रखे, मैं मानता हूं कि व्यापारियों को जो गाइडलाइन जारी की गई है कि आप गलत रिटर्न दाखिल करिए, अपनी जानकारी पूरी दीजिएगा, बिना बिल के माल ना दे, और बिना जो बिल भी दे तो ऐसा नहीं कि माल नहीं दे उसकी रिटर्न देंगे। इन सब चीज के प्रावधान जहां जरूरी है वहां आपके रखने चाहिए, लेकिन जहां स्वाभाविक गलती है, मानवीय गलती है, वहां सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिलीप जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, सरकार बिल को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन सरकार की संतुष्टि से ज्यादा लोगों की संतुष्टि मैटर करती है, व्यापारियों की संतुष्टि मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को यहां पर भी कोई कदम उठाने की जरूरत है, नीति बनाने की जरूरत है कि व्यापारियों को समझा जाए कि आप ही के हित में। शायद कहीं ना कहीं समझाने में यहां पर दिक्कत होती हुई नजर आ रही है, और शायद यही वजह है जो यहां पर बंद का आह्वान किया जाए। सबसे पहले जो है इसमें यह क्लियरिफाई करना चाहिए कि इसमें सजा के प्रावधान कम करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, सरकार को, जनता को, व्यापारियों को जागरूक करना चाहिए। देखिए जीएसटी से फायदे तो बहुत हैं जो अभी से दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे गाड़ियां आपकी बहुत सस्ती हो गई, वाइट गोड्स आपका सस्ता हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो सस्ती हो जाएंगी, इसलिए उसके फायदे बहुत हैं। आम उपभोक्ता को फायदा मिलेगा। जैसे आजकल, लेकिन दिलीप जी कर की दर से आप सहमत हैं? क्रेडिट नहीं मिलता था, वो एक्साइज का क्रेडिट अब आपको मिलने लगेगा, क्योंकि एक वस्तु एक कर का प्रावधान हो गया। ठीक है, पर दिलीप जी डॉक्यूमेंटेशन वक्त की दरअसल कमी है। ठीक है, व्यापारी को कहीं ना कहीं परेशानी आती रहेगी आगे चल के, खासतौर से जो छोटे व्यापारी हैं। बड़े व्यापारी हैं जो फ्रेंचाइजी लिए हुए किसी कंपनी की, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो छोटा व्यापारी है उसको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, कर की दर से आप सहमत है? वक्त की दरअसल कमी है। फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, कर की दर से आप सहमत है दिलीप साहब? कर की दर ठीक है, 4 स्लैब रखे हैं, 5, 12, 18 और 28। 28 स्लैब जरूर ज्यादा है, क्योंकि लग्जरी टैक्स वगैरह मिला के होटलों पे आएगी। दूसरी चीज,
इस टैक्स के कारण जो लग्जरी गुड्स हैं उनपे जो है उनमें महंगाई बढ़ेगी। जैसे 5 स्टार होटल में ठहरना है आपका 3 स्टार चलिए होटल में ठीक है। ठहरना हर्षल जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, ठीक है, उनमें महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है हर्षल जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, वक्त की दरअसल कमी है, कम शब्दों में आप भी जवाब दे दे। शक्तिशाली देश होगा ये बात यहाँ पर कही जा रही सरकार की तरफ से, और कई ऐसे देश है जहां पर जीएसटी नहीं है, वाकई वो शक्तिशाली है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले जो अपना भारत देश एक सफर कर रहा था कि चाइना का आया हुआ सामान हमारे यहाँ पे आके इंपोर्ट करता था और हमारी काफी इंडस्ट्रीज से सफर करती थी। इसके लिए आप देखिए सरकार ने ये प्रावधान कर दिया है कि जो चीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे पड़ती है लोगों को बनाने में एक एवरेज ट्रेंड के अनुसार, वही अगर आप माल इंपोर्ट करते हैं उतनी ही आपको कॉस्ट पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने जहाँ कस्टम ड्यूटी पहले जो लगती थी आप सामान इंपोर्ट करते थे, उसके साथ साथ उस पर जीएसटी भी लगा दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको यहाँ पे चीज 100 रुपए की पड़ती थी और यदि बाहर से आने पे आपको 80 रुपए की पड़ती थी तो अभी भी वो आपको 100 रुपए की ही पड़ेगी बाहर से आने की चीज। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो काफी सफर कर रही हैं, काफी खासतौर की जो जैसे लोकल इंडस्ट्रियल एरियाज है, ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्रीज ले लें या फिर बीएचएल जैसे इंडस्ट्री ले लें, जो कि चाइना से काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन फेस कर रहा है, उसको काफी ऊपर आने में मदद मिलेगी। चलिए आदित्य जी आपसे फाइनल कमेंट यहाँ पर जानना चाहूंगा, जो नाराजगी है व्यापारियों की वो दूर कैसे की जा सकती है सरकार की तरफ से? व्यापारी की नाराजगी, व्यापारी कोई नाराज नहीं है। व्यापार के लिए आपने इतने कड़े प्रावधान रख दिए सजा के कि व्यापारी डर गया है। अगर व्यापारी डर गया है तो आपका अगर मीडिएटर सशक्त नहीं है तो मैं समझता हूँ आपको कलेक्शन में काफी परेशानी होने वाली है। ठीक है, मीडिएटर को यहाँ पर मजबूत बनाने की बेहद जरूरत है। चलिए, तो उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतनी मैंने अभिभावित खबरें आ रही हैं कि आम आदमी का मानस बिगड़ गया है जीएसटी के प्रति। मैं चाहता हूं सरकार के नुमाइंदे सामने आए और सरलीकरण के साथ आम जनता के बीच, तो व्यापारी के बीच बिठाकर प्रस्तुत करें और व्यापार जनता को ये बताएं